नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। आज भारत का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो आज की तारीख भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। क्योंकि आज ही के दिन एक ऐसे महान नेता, एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक देशभक्त उस उनका निधन हो गया था और उनकी डेथ जो है वो आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। वैसे देखा जाए तो इतिहास में 2 डेथ मिस्ट्रीज़ बहुत फेमस है, एक है शास्त्री जी और दूसरे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आज उनकी पुण्यतिथि है 18 अगस्त 1905 को उनका प्लेन जो है इसलिए हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, जो कुछ भी है। लेकिन आज हम उनको याद करते हैं, उनका वो जज़्बा, उनका वो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम उसके लिए और उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अंशु तिवारी जी को। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू वर्षा फॉर हैविंग मी अगेन। और यस, जैसा कि तुमने भी कहा कि पुण्यतिथि है उनकी, और जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर आज हम स्वतंत्र भारत में हैं तो कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है कि हम सब बॉर्न हुए एक ऐसे भारत में जो प्रोग्रेसिव थॉट, और आज हम जहाँ पहुंच पाए हैं वो पॉसिबल ही नहीं था अगर हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। यस। यस। हमारे मैडम ऐसा देखा जाए ना हमारे भारत की कुंडली में ही कुछ ऐसा है। देखो 1920 में जब लग रहा था अभी स्वराज मिलेगा तो लोकमान्य तिलक चले गए। उसके हाँ, पहले की बात करें कि जब हम पूरी तरह से हिंदवी स्वराज्य स्थापित कर ले तब शिवाजी महाराज चले गए। और जब ऐसा लग रहा था कि अभी स्वराज मिल जाएगा जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हाँ, तो शायद हम 1945 में ही आजाद हो जाते। मतलब गड़बड़ तो हमारे भारत की कुंडली में रही है। तो एनीवे, मैम आप उनके कुछ जीवन के जो रहस्य है या जो अभी तक मालूम नहीं है उसके बारे हाँ, में क्या कह सकते हैं? हाँ। मैं जस्ट एक छोटा सा उनके बचपन पे देती हूँ कि क्योंकि हाँ, वो बहुत आजकल हम हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, हम दो हमारे दो का रह गया है। यस, मगर ये बहुत बड़े परिवार में इनका जन्म हुआ था, 14 मेंबर्स थे। ही वाज अ सिक्स्थ सन। तो यस, भी उनकी इतने बड़े परिवार में भी उनको जो प्यार और जो शिक्षा के प्रति लगाव था, या नेशनलिस्टिक जो सोच थी, उनके पिताजी लॉयर थे और काफी जाने माने लॉयर थे। तो उसके हुँ, बावजूद जो बोलते हैं ना, बचपन में जो चीज उनकी में उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको बताया गया, फिर उनके बहुत बड़े गुरु, उन्होंने अपने को समर्पित किया एक ऐसे व्यक्ति को, स्वामी विवेकानंद को। यस, और स्वामी विवेकानंद को अकेले नहीं, उनके भी गुरु जो परमहंस थे, वो उनकी रीडिंग से वो बहुत प्रेरित हुए। एक राइट, ऐसी बात है जो शायद कहीं ज्यादा लिखने में नहीं आई कि 17 साल की उम्र में ही वॉज डिसल्यूशन्ड कि यस, क्या हो रहा है। तो वो एक गुरु ढूंढने के लिए बहुत लंबी उन्होंने यात्रा की, बहुत जगह गए, काशी भी गए, हरिद्वार भी गए, मगर उनको सक्सेस नहीं मिला और वो वापस कलकत्ता लौट के आए। और फाइनली उन्होंने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मान लिया और उनके गुरु को भी अपना गुरु माना। He was the first person यस, who did not actually agree with all what Mahatma Gandhi had to tell his countrymen उस समय। ऑफ कोर्स उस समय तो वो महात्मा गांधी के नाम यस, से नहीं जाने जाते थे, मगर वो उनकी हर बात से उसमें भी उनको डाउट था। उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ थी कि हम स्वराज्य पाने के लिए हमको कोई भी बाउंड्री अपने को सेट नहीं करनी चाहिए। ओके, राइट, जो हाँ, जो नॉन वायलेंस अप्रोच थी, वो उसके हुँ, विरोध में नहीं थी। यस, वो भी राइट, एक हथियार मानते थे, मगर दूसरा ये भी था कि अगर हम क्यों ना वायलेंट मीन्स को भी अपनाएं स्वराज्य पाने के लिए, हम क्यों ना उस अ, अ, हथियार को भी यूज करें जो पूरा वर्ल्ड उस समय यूज कर रहा हाँ, था। हाँ, यस, यस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होके गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी थी, और फिर हुई ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यस,
तो वो ये हमेशा सोचते थे कि जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड में थी, उससे हम अलग क्यों करें? हम्म। तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने खुल के महात्मा गांधी का विरोध किया कि हमें वायलेंट मीन्स भी अपनाने चाहिए। ऑफ यस। कोर्स उस समय के बहुत बड़ा हमारा वर्ग उस बात से उनके साथ सहमत नहीं हुआ, मगर छोटी ही संख्या में, थोड़ी संख्या में लोग उनकी बात से प्रभावित होने लगे। और सबसे यस। बड़ा उस हमको एक जो मिला कि जब ब्रिटिशर्स को खतरे की घंटी लगी कि ये यंग व्यक्ति जो है, जो इतना खुल के इंडियन नेशनल कांग्रेस में बोलता है, जहां 2 बार वो प्रेसिडेंट भी बने उस कांग्रेस में, तो हम्म। वो उनके लिए खतरा लगी। और जब हम्म। सुभाष चंद्र बोस को उनने अपना खतरा समझा, तो उनके हाथ में एक हथियार था कि उनको नजरबंद कर दो। उस यस। समय तक वो इतने पॉपुलर हो गए थे कि उनको जेल में नहीं डाला जा सकता। हाँ, हम्म। अगर वो ब्रिटिशर्स उस समय कुछ ऐसा करते कि उनको एक नजरबंद करने के बजाय एक जेल में अगर उनको रखते, तो बहुत बड़ा रिवोल्ट होता। और उस समय का जो गरम यस। दल था ना, वो बहुत एक्टिव था। यस। तो राइट। हम्म, मैम, आपने जैसे बताया नजर कैद हाँ में रखा था, तो हमारे इतिहास में दो ग्रेट हाँ एस्केप्स है जो बहुत हम्म, फेमस है। तो क्या हम उसको कंपेयर कर सकते हैं हाँ कि नहीं, उन्होंने उसके बारे में महाराज की जो एस्केप थी आगरा से, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्केप माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब से के पूरे निकल के सुरक्षा भाग में। हाँ। और औरंगजेब की सुरक्षा, यस वेरी ट्रू। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस घर के आजू-बाजू में ब्रिटिश की पूरी पुलिस और उनके बीच में से भागना, मतलब दोनों का जो है वो कहीं न कहीं हमको दिखाता है कि कैसे इतिहास से हम सीख सकते हैं। ठीक सक और फिर वर्षा कहीं ये लिखा नहीं गया है हाँ। कि उनकी प्रेरणा शिवाजी महाराज की एस्केप हो सकती थी। मेरा हुँ। पर्सनल व्यू ये है कि क्योंकि नजरबंद थे, तो हिज रीडिंग वाज बहुत ज्यादा बहुत रीडिंग। वो इस टाइप के लोगों की जीवनी पढ़ रहे थे, जिससे वो इंस्पायर होके अलग अलग तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े। और यस। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं वो घटना शिवाजी महाराज की इनके लिए प्रेरणादायक हुई, क्योंकि या तो वो नजरबंद रहते, या दूसरा क्या चाह रहा था कि आप वो भाग जाओ। यस। तो ही चोज द सेकेंड वन। यस। ही चोज। राइट। और आई एम श्योर उनके दिमाग में ये बात क्लियर होगी कि हो सकता है मैं पकड़ा जाऊं, मैं हुँ। मारा भी जाऊं। दो ऑल्टरनेटिव्स, पकड़ा जाऊं या मारा भी जाऊं, यस। मगर मेरे को अगर कुछ करना है तो यहाँ से भागना होगा। यस। ही वाज राइट। thoroughly convinced by that thought, इसीलिए उन्होंने यस। प्लान किया। यस। मतलब मैम देखिए, इतनी ड्रामेटिक वो सिचुएशंस है ना दोनों। हाँ, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने ड्रामा किया, मैं बहुत बीमार हूँ। यहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं अब संन्यास लेने वाला हूँ, हाँ, मैं तो पौंडीचेरी जाऊँगा। तो पूरी तरह से एक तरह से वो स्ट्रैटेजी हम्म, बच्चों को है ना मैम, ये दोनों सीन्स सिखाने चाहिए। कैसे प्लानिंग किया जाता है, कैसे एक्जीक्यूशन किया जाता है। आ, बिल्कुल। एक्चुअली ये दोनों सीन्स साथ में बताने चाहिए और फिर उनसे बोलना चाहिए कि आपने क्या सीखा। यस। राइट। हाँ, हम तो बच्चों से सीखने की बात नहीं करते, हमने सिखा दिया, हुँ। पढ़ा दिया। यही है, हम अगर उनसे पूछे तुमने क्या सीखा, तो सब लोग कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ तैयार हो जाएंगे। और फिर ये इनने जब यस। भागे तो 1941 की बात है, और 1941 में यानी कि इन द हाँ। थिक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फुल यस। जोश पे थी अपनी उस समय। और उस समय इनको, क्योंकि ब्रिटिशर्स वो ऑलरेडी फाइटिंग अ वॉर, उनका
केंद्र हुँ, आई मीन ध्यान सारा केंद्रित वॉर फ्रंट पे था। यहाँ थोड़ी उनसे हुँ, चूक हुई, जो वो यस, पकड़ नहीं पाए राइट। कि ये व्यक्ति ज़्यादा देर नज़रबंद नहीं रह सकता। इसको वो उनको अंडर एस्टिमेट कर गए। हाँ, वैसे सेम हाँ, मैडम देखिए, औरंगज़ेब ने अंडर हाँ, एस्टिमेट कर दिया हाँ, शिवाजी महाराज को, हाँ, यहाँ ब्रिटिशर्स ने अंडर एस्टिमेट किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। हाँ। तो एनीवे वो जब बाहर निकले नज़र कैद से बाहर निकले, तो वहाँ से फिर जो उनकी जर्नी और रही है, फिर भारत हाँ, को उनके आज़ाद नेफ्यू जो किया। थे, उनने भी कितनी हिम्मत दिखाई। हुँ, सिसिर कुमार बोस नाम के जो उनके नेफ्यू थे, उस समय यस, अ, उनको भगाने में हेल्प करना, यानी कि फांसी पे चढ़ने के बराबर थी बात। पकड़े जाते वो, तो वो उनको भी फांसी दी जाती। जैसे भी यस, 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 जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जिसको ब्रिटिश पकड़ पाती थी, वो सबको फांसी की सजा मिलती थी। उसके बावजूद राइट, द पैट्रियोटिक राइट, फीलिंग यस, उस समय जागरूक थी, उसका कोई आज हम हमारे पास कोई मापदंड नहीं है मेजर करने के लिए। हाँ, कोई बिल्कुल नहीं मापदंड है। नहीं। सही बात, मगर ये जो राइट, छोटी-छोटी चीज़ें हैं और जो रेलवे स्टेशन पे वो पहुँचे और एक हुँ, सिंपल मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के वेशभूषा में, यस, हाँ, राइट, ये भी बहुत सोची-समझी स्ट्रैटेजी थी। या यहाँ मैं राइट, फिर कहूँगी कि दोनों कम्युनिटी के बीच में बहुत दूरियाँ आ गई थी, या 1941 में जब ये हुआ। यस, तो वो हुँ, सोच कि क्यों ना मैं इस तरीके से भागूँ, तो लोग ढूँढेंगे राइट, तो एक कम्युनिटी के व्यक्ति को नहीं ढूँढेंगे। कहीं न हुँ, कहीं उस समय की जो स्थिति थी, उसका पूरा फ़ायदा सुभाष चंद्र बोस ने उठाया। हाँ, यस। यहाँ पे भी देखो मैम साम्यता हुँ, कैसी है मतलब अभी बात निकली है तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब निकले किले में से तो वो उल्टा ऊपर गए, हाँ, वाराणसी गए और औरंगज़ेब की सेना नीचे उनको ढूँढ रही थी। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस भी हाँ, उल्टा ऊपर गए और ब्रिटिश नीचे ढूँढ रहे थे। और उस समय जो उन्होंने देश छोड़ा, भागे, वो हाँ, फिर फ्री इंडिया नहीं यहाँ मतलब लौटे ही नहीं ना। हाँ, यस, वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा राइट, होगा कि आज मैं जो नज़रबंदी से भाग रहा हूँ, तो ये ना हो कि मैं हुँ, कभी भारत वापस लौटूँ ही हूँ। ये तो सोच यस, के वो राइट, भागे नहीं थे, बिल्कुल नहीं बिल्कुल थे। नहीं। और जिस तरीके से फिर वो अफ़गानिस्तान होते हुए जाना था उनको, अ, हुँ, और वो एरिया जंगलों से हुँ, भरा, बॉर्डर पे बहुत बड़े-बड़े जंगल। एक्चुअली यस, जापानीज़ आर्मी भी वहाँ तक आई थी। हाँ, इंडिया को उसको जापानीज़ भी हमारे ऊपर आँख दिखा रहे थे कि उनको इंडिया को भी कैप्चर करना था। मगर वहाँ बर्मा के जंगलों में बारिश बहुत हुई और मच्छर बहुत हुए, राइट, जिसके कारण जापानीज़ आर्मी में मलेरिया बुरी तरह से फैला हाँ, और उनकी लगभग आधी से ज़्यादा आर्मी मलेरिया के हाथ चढ़ गई हुँ, हुँ, यस, और वो वापस चले गए। वर्षा उस समय अगर जापानीज़ सक्सेसफुल होते भारत पे कब्ज़ा करने के लिए, तो फॉर अस इट वुड हैव बीन आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इंटो द फायर, क्योंकि यस, ब्रिटिशर्स तो बुरे थे, मगर जापानीज़ तो बहुत ही बुरे थे। हुँ, हुँ, उन्होंने अ, जो भी इलाके अपने कब्ज़े में लाए, वहाँ की लोकल जनता के साथ बहुत मिसबिहेव किया। हुँ, दे वर हुँ, बैड पीपल। यस। तो वी वर मैम लकी कि मलेरिया ने हमको बचा लिया उस समय। हाँ, यस। मैम एक बात और है कि नेताजी जो है अफ़गानिस्तान होते हुए फिर जर्मनी पहुँचे। जर्मनी ने सपोर्ट किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हाँ, उस टाइम पे पठान बन के हाँ, अफ़गानिस्तान को एरिया क्रॉस किया, वो एक पठान बन के वहाँ से किया। गए जाते हुए। हाँ, फिर वो यूरोप पहुँचे। यस। मैम एक हाँ, यूरोप पहुँचे।
तो हिटलर से मिले वो, हिटलर से मिले, तो क्योंकि जर्मनी तो यस, और जर्मनी से उन्होंने हेल्प मांगी, यस हेल्प ये मांगी भी, और दी भी उन्होंने। हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी आती है मैम, देखो दुश्मन का दुश्मन हमारा हाँ दोस्त बना। मतलब जर्मनी वाज द एनिमी ऑफ दिस पीपल, हाँ, इंग्लैंड और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थी, और वो हमारे दोस्त बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हेल्प किया, सब कुछ वहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ। आजाद हिंद सेना, और पहला रेडियो स्टेशन बर्लिन से जब किया, और उन्होंने किया। लुके छिपे वो जो रेडियो स्टेशन था, उससे भारतीय जनता को कितना प्रोत्साहित करते थे, यस, और कितने राइट, लोग पकड़े गए वो रेडियो सुनने के लिए भारत में उस समय। मतलब यस, आज राइट। हमारे लिए रेडियो का इन्वेंशन कोई मायने नहीं रखता, मगर उस समय वही एक सोर्स बना जिसने हमें एक हमारे नेताजी से जोड़ के रखा। उनकी यस, विचारधारा यस, भारत में आई, वो रेडियो के द्वारा आई। हम्म, या तो दैट कहीं दैट तो दैट इज वन थिंग। हाँ, क्या यस, कनेक्टिविटी नहीं थी ना कोई, या राइट, प्लानिंग बहुत जरूरी है। यस, प्लानिंग करो, प्लानिंग के साथ दूसरों की अगर मदद लेनी हो, मदद लो, प्लान करो, और उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो कि अगर जैसा तुमने कहा कि हमारे दुश्मन का दुश्मन भी हमारा दोस्त हो सकता ये आज की स्थिति में भी लागू है मैडम, जब है। हाँ ऑपरेशन सिंदूर शुरू है। हाँ, बिल्कुल। हम्म, तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी गए थे, आई थिंक साइप्रस गए थे, हाँ, जो टर्की का दुश्मन है। दुश्मन है, यस, यस, टर्की का दुश्मन है। टर्की को तो हमने बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया है। टर्की को यस, यस, बहुत अच्छे राइट, से हमने सबक सिखाया है, और बिना एक गोली चलाए, ये भी बात है ना, लड़ाई में सबक नहीं सिखाया, बिना बिना एक गोली गोली चलाए चलाए। भी हमने उनको सबक सिखा दिया है। कुछ सालों तक तो ये चुप रहेंगे, और रहना भी चाहिए। यस, राइट, और अफगानिस्तान जाके राइट, ही इन्होंने जर्मन एम्बेसी से संबंध बनाया। वहां सबसे पहले ये जब हाँ, अफगानिस्तान की तरफ भागे हैं तो इनका एक वो था, ही हैड चॉक्ड आउट व्हाट ही वांटेड टू डू। पूरा यस, मैप राइट, उनके आंख में बसा हुआ था कि मेरे को कहाँ यस, पहुंचना है, राइट, किससे मदद लेनी है। इसीलिए अफगानिस्तान पहुंच के उन्होंने जर्मन एम्बेसी में कांटेक्ट किया, और खाली कांटेक्ट नहीं किया, उसके साथ अ, उनसे मदद लेके वो आगे बढ़े। यस। और मैम, जो होता है ना सरप्राइज अटैक हाँ, जिसको बोलते हैं, गुरिल्ला जो ऑपरेशन सिंदूर, हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर, तो ये जर्मनी से जो निकले वो पनडुब्बी में निकले हैं, पूरा कितना बड़ा वॉरफेयर, हाँ, राउंड राउंड लेके। लेके, और पनडुब्बी का उस समय सोच आना कि वो भी हुँ, एक जरिया है भागने का, वो भी यस, बहुत बड़ी बात थी। यस, पेशावर, राइट, काबुल, काबुल से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से वो और आगे बढ़े। फिर उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट की मांग की। वर्ल्ड वॉर 2 चालू था हमारा, जापान और जर्मनी के साथ उन्होंने, और फिर वहीं से उन्होंने नेशनल जो बोले आजाद हिंद फौज, और जिसका लेडीज विंग भी था, यस, जिसमें लक्ष्मी सहगल जिसकी राइट। कार्यकर्ता थी टॉप पे। ये भी बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विमेन यस, एम्पावरमेंट की इसीलिए ये बात अगर बात हो मैंने उठाई तो। कि खाली आजाद हिंद फौज यस, में मतलब मेन विंग नहीं था, विमेन्स विंग भी था। और ये उस समय भी उन्होंने ये राइट, बात को रियलाइज किया था कि अगर हम लड़ाई करते हैं तो दोनों ही पक्ष, क्या लेडीज और क्या मेन, जब तक कंधे से कंधा मिला के नहीं करेंगे तो कोई हमको सक्सेस नहीं मिलेगी। जब भी उनका वो जो यस, नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा। यस, राइट। मैम, अभी
बात करते हैं कि जब उन्होंने आज़ाद हिंद सेना हुँ, स्थापित की, उसके बाद वो अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड्स है, वहाँ पे उन्होंने पहली बार एक हमारी कंट्री का जो हुँ, ध्वज है वो आया हाँ, लहराया, अपनी सरकार स्थापित की। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने एस्टेब्लिश की और उस सरकार को कई सारे देशों ने दी मान्यता दी। हाँ, क्योंकि वर्ल्ड तब भी विभाजित था। हुँ, वर्ल्ड तब भी विभाजित था, वॉर तो चालू ही थी ना। हुँ, हाँ, यस, तो हमेशा यही रहता है कि जब विभाजित रहता है वर्ल्ड, तो कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा कि भई दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। तो अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल के राइट, लिए मतलब लड़ रहे हैं, अ, तो यानी कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहे हैं। तो इसलिए तो हमको मदद यस, करने वाले बहुत लोग मिल गए। जर्मनी और जापान ने क्यों किया? इसीलिए किया ना। हाँ, और 43 से 45 के बीच में बहुत ढेर सारी म्यूटिनी भी हुई इंडियन नेवी में। हुँ, हाँ, वो एक हाँ, कारण बना कि ब्रिटिश हाँ, सरकार हिल गई फिर। हाँ, कि म्यूटिनी बहुत हुई। म्यूटिनी का मतलब है कि विद्रोह, अंदरूनी हुँ, विद्रोह। यस, हाँ, जो हमारी पहली वो म्यूटिनी थी 1850 इसमें जो हमने की थी। तो उस समय यही हुआ कि जो इनके सु मतलब ब्रिटिश ज़माने में जो सुपर पावर थी, नेवी बहुत एडवांस थी। यस, तो उसको कैसे कमज़ोर किया जाए? हुँ, तो इसमें म्यूट नहीं करनी। सबसे आसान तरीका है कि जो वहाँ कार्य कर रहे हैं, उन्हीं के मन में असंतोष पैदा कर दो, वो खिलाफ में खड़े हो जाएँगे। यस। काफ़ी सारी जगह पे फिर हमारे जो भारतीय थे उन्होंने रिवोल्ट किया, हाँ, क्योंकि हम ब्रिटिश के लिए अभी काम नहीं करेंगे। 43 टू 45 तक हुँ, बहुत ढेर सारी जगह म्यूटनियाँ होने लगी। इंडिविजुअल शिप्स के ऊपर बहुत हुआ 46 में भी अम, अ, मतलब जस्ट इंडिपेंडेंस के पहले 1946 में भी बहुत ढेर सारे हुए। कलकत्ता, बंगाल, हर जगह जहाँ भी पोर्ट्स थे, वहाँ उनको डर हो गया कि ये ना हो कि अ, इनकी नेवी कंप्लीटली खत्म हो जाए। हाँ, ये ये एक बहुत बड़ा डर था। ये डर बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर लिखा है हमेशा हुँ, कि अ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, हुँ, तो उस समय क्लीमेंट एटली को जो चीज़ डरा रही थी कि उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स प्रैक्टिकली ज़ीरो पे थी यस, और इधर भारत एग्रेसिवली अ तैयार था, हर जगह डिसकंटेंटमेंट था और जिस पे ये लोग बहुत गर्व लेते थे अपनी नेवी पे, उसमें म्यूटनी शुरू हो गई। तो हिस्टोरिकली इसको बहुत बड़ा वो नहीं दिया गया है। जो देना चाहिए था। देना चाहिए कि ये जो नेवी ने म्यूटनी की, वो भी एक मतलब मैं तो ये कहूँ कि इट वाज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन। यस, अ, यस, मतलब एज़ अ आई एम नॉट अ हिस्टोरियन बट जो मैंने पढ़ा और जो समझा, उसमें हुँ, पर्सनली तो मैं ये मानूँगी कि इट वाज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन कि राइट, अब अगर नहीं करोगे तो हम तुमको कहीं भी मारेंगे और परेशान कर यस, यस एंड दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ब्रिटिश सरकार ने फिर सोचना शुरू किया कि अभी हमको यहाँ से जाना चाहिए। जाना चाहिए फाइनेंशियली भी वो दे वर ब्रोक यस, उनके पास ना उनके पास आर्मी थी इंडियन म्यूटनी को कंट्रोल करने के लिए, ना उनके पास पैसा था, ना इच्छा बची थी, राइट, पावर। यस। तो ये तो सब फिर कुछ हो जाता अगर विल पावर रहती। राइट, तो वो फिर हुआ ट्रांसफर ऑफ पावर जो वर्ड उन्होंने यूज़ हाँ, किया है हमारे यूज़ लिए। किया। उन्होंने हमको स्वतंत्रता नहीं दी,
ट्रांसफर ऑफ पावर ट्रांसफर किया। ये हाँ, बात बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि कितने चालाक लोग थे ये, हाँ, कि इंडिपेंडेंस वर्ड यूज़ नहीं किया, नहीं किया। ट्रांसफर ऑफ पावर। हाँ, ट्रांसफर ऑफ पावर किया है। मतलब यस। अगर तुम उनका ये करो तो आज भी उन्होंने हमको ट्रांसफर ऑफ पावर ही किया है। यस, राइट, इतने यस, साल बाद मतलब हम स्वतंत्र नहीं है। एक तरह से अगर उसको उस नजर से देखें तो वो नहीं है। राइट, इसलिए जो नेवल म्यूटनी थी उसमें एक मोहम्मद खान करके व्यक्ति थे जिन्होंने ये ओके, स्थापित ओके, किया। यस, राइट, तो हर बंदा ये उस समय सोच रहा था कि मैं क्या कर लूं जिससे कि हम थोड़ा भी प्रयास करें। यस, और जो इंडियन नेवल रेटिंग उस पे समय चल रही थी एकदम डिप की, बहुत बड़ा सदमा था हमारे ब्रिटिश एम्पायर पे। यहाँ पे भी मैम अभी देखिए आप, इंडियन नेवी ने जो ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया, उसके बाद ब्रिटिश सरकार हिल गई। वैसे आज की स्थिति में हमारी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और ऑपरेशन सिंदूर में इसका उपयोग हमने किया नहीं है, नेवी का। अगर नेवी उपयोग करती तो क्या हालत होती पाकिस्तान की फिर तो। क्योंकि नेवी का वर्षा वहां कोई रोल नहीं था। कहाँ पर? मतलब नेवी हम का प्रयोग कहाँ करते, कराची पोर्ट पे। हाँ, यस, हाँ, कराची पोर्ट के बारे में ही बात कर रही कराची हूँ। पोर्ट की, अरे कराची पोर्ट के नीचे खड़े थे हमारे मतलब जो अपने हमारे देश के जो बड़े हम मानते हैं पोत जिसको बोले हिंदी में, यस, यस। नेवल शिप्स जितनी हैं हमारी, दे वो ऑल उसको घुमा फिरा के वहां तक ला दिया गया था राइट मैम, यस। मैम अभी 1971 की वॉर में भी। हाँ, यस, इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था बिफोर द एक्चुअल वॉर स्टार्टेड। यस, राइट, वॉर के 3-4 दिन पहले ही कराची पोर्ट तो धू धू करके जल रहा था। उस समय उनका वो वहां होता था, ऑयल रिजर्व थे वहां, हुँ, इसलिए बुरी तरीके से वो पोर्ट ध्वस्त हुआ था 1971 में। और इस बार भी तैयार थे मगर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। यस, राइट। यस मैम, अभी लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि भारत को आज़ादी मिली, उसके पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मिस्टीरियस डेथ हुई है। लेकिन आज़ाद होने के बाद क्लेमेंट इटली जो है भारत आए थे, और वो कोलकाता गए थे, जहाँ पर उन्होंने वहाँ के उस टाइम के जो गवर्नर थे, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको एक इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू में कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा भारत की आज़ादी में, और उन्होंने कहा कि उनकी वजह से हम हिल गए थे। और लास्ट में ये पूछना चाहूँगी मैम कि अगर हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अ, जो हिस्ट्री है, उनकी जो लाइफ है, उनसे हम बच्चों को करना चाहिए एज़ अ स्किल्स के बारे में, वो स्किल्स लाइफ स्किल भी हो सकती है, मैनेजमेंट स्किल्स भी हो सकती हाँ, देखो सबसे पहले तो डोंट गिव अप होप। है। वो उस समय भागे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यस, दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाया उन्होंने, यानी राइट, स्ट्रेटजी उन्होंने प्लान की, स्ट्रेटेजाइज किया। राइट, इस समय भागना आसान होगा क्योंकि अ, इंडिया को अपने स्वाधीन आई मीन अपने नीचे रखना उनका उस समय ध्येय नहीं था। दे वर फाइटिंग अ मेजर वॉर। यस, तो आप सिचुएशन को देख के, एनालाइज करके, फिर आप अपनी नीति को, जिसको हम रणनीति भी बोल सकते हैं, आप प्लान करें। यस, आज के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद एक पोजीशन पे पहुंचना है, या आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। या आप प्रिपेयर करो, राइट, सोचो, प्रिपेयर करो, और फिर जो आपने प्रिपेयर, जो भी रास्ता आपने प्लान किया है उसके ऊपर चलो। यस, राइट, अभी क्या होता है,
कि रोज उनके बच्चे फोकस नहीं करते। हियर अनदर थिंग जो मैं बच्चों के लिए कहना चाहूंगी, जिंदगी में फोकस्ड होना तो हम इनकी जीवनी से सीख सकते हैं। राइट, यस, सिर्फ एक ही फोकस था कि द ब्रिटिशर्स हैव टू लीव द कंट्री एंड गो, राइट, राइट, कम व्हाट मे हैपन। तुम मेरे को नजरबंद करो, वहां से भी यस, तुम से लड़ाई लड़ रहे हो, मैं उससे भी मदद ले लूंगा। यस, राइट, तो यस, फोकस नहीं छोड़ा, प्लानिंग परफेक्ट रही, और जो एक्सीडेंटल डेथ है वो एक्सीडेंटल डेथ है, जो कभी उन्होंने सोचा नहीं। राइट, अगर वो नहीं उस समय घटना घटती तो शायद 47 तक भी हमको नहीं रुकना पड़ता। 45 46 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और उसके बाद हम तुरंत आजाद हो आज़ाद जाते। हो जाते हाँ, बट ठीक है, हैं। यस, बट वी लॉस्ट अ ग्रेट लीडर। वो यस मैम, और वो भी ऐसे ऐसे टाइम पे जब बहुत हाँ, ज़्यादा जब ज़रूरी थी। स्वतंत्रता के बाद भी उनकी जरूरत थी। यस, So थैंक I यू मैम, always आपने बहुत अच्छे से आज बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा, हमने बहुत सारी बातें की और एक नए एंगल से बात हुई है आपके साथ आज। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो हमारे दर्शक ज़रूर देखेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे और फिर से एक बार कहते हैं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद मैम, थैंक यू, हमसे मजा जुड़ने के आया लिए। आज भी, क्योंकि जी, ये यस, एस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस का पे डिस्कस करना रेयर होता है। यस, यस मैम। थैंक थैंक यू वेरी मच मैम।